नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, प्यार में कितनी बाधा देखी, प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। और प्यारे बच्चों, कल है ना, माफी चाहता हूँ, मैं बहुत अर्जेंट काम था इसलिए नहीं आ पाया, माता जी को दवाई दिलानी थी। और आज इसकी भरपाई करेंगे। आज है ना, आज एक ही वीडियो में ना महात्मा बौद्ध धर्म कंप्लीट करवा दूंगा। एक ही वीडियो में चाहे कितना लंबा लेक्चर लगे, बौद्ध धर्म कंप्लीट पढ़ लेंगे। बौद्ध संगति अदरवाइज इसकी दो वीडियो बनती, आज एक में ही कवर कर लेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। जय मां सरस्वती का नाम लेके आज हम है ना कौन सा धर्म पढ़ना वाले हैं, बौद्ध धर्म पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, मैंने ना एक मतलब अलग अलग टॉपिक में प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा दिया, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता पढ़ा दी, फिर ऐतिहासिक काल हड़प्पा और जो वैदिक काल पढ़ा दिया, और फिर महाजनपद काल पढ़ा दिया। मुकेश जी, नीतू जी नमस्ते, गुड़िया ठीक हूँ मैं, आप बताओ। ठीक है, तो आज बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। और आपको पता है प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? कोई भी चीज का उदय होता है ना, उसके पीछे है ना तात्कालिक कारण होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। तो उसके अलावा भी बहुत कारण थे, चर्बी वाला कारतूस तो एक बहाना था। ऐसे ही प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के पीछे ना कई कारण थे। ठीक है, क्योंकि है ना, मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में ना क्या आ गया था, कर्म कांड आ गया था। क्या आ गया था? उत्तर वैदिक काल में ना क्या आ गया था, कर्म कांड आ गया था। लोग है ना क्या करने लग गए थे, पशुओं की बलि देने लग गए थे। और जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो खुद को ज्यादा शक्तिशाली मानते थे और बलि दरवाते थे। और अक्षत्रिय लोग हैं ना, वो खुद को ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। तो लोगों ने सोचा इससे तो अच्छा हमारा पुराना धर्म ही ठीक था। तो लोग है ना किस धर्म की ओर मूव करने लग गए, बौद्ध धर्म की ओर मूव करने लग गए। उत्तर वैदिक काल में जो कर्म कांड आ गया। सागर भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। नीतू जी नमस्ते, गुड़िया ठीक है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ओ गुड आफ्टरनून कीटू। ठीक है, तो ये याद कर लेना, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड आ गया। और उसी लिए प्यारे बच्चों अब लोग है ना किस धर्म को अपनाने लग गए, बौद्ध धर्म। और जय मां सरस्वती का नाम लेके टॉपिक की शुरू करा करो, अच्छा टॉपिक जाएगा आपका। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर मैं बात करूँ ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म की बात करूं, तो हमारे सामने नाम आता है महात्मा बुद्ध का नाम आता है। और महात्मा बुद्ध को ही क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। या आपसे पूछेगा एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे 101% आपसे बनेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म है ना, वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, जो किसके अंडर में आता था, कपिल वस्तु के अंडर में आता था, जहां के इनके पिता राजा होते थे। और 483 ईसा पूर्व है ना, महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसे निर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आपका गलत नहीं होता। मैं एक स्टोरी बताता हूँ जहां से ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। पहले स्टोरी सुना, फिर एक एक चीज डिस्कस करेंगे। महात्मा बुद्ध है ना, इनका कहते हैं प्यारे बच्चों, पिता का नाम सुद्धोधन होता था। और वो है ना साक्य वंश से संबंधित होते थे, कपिल वस्तु के राजा होते थे। एक बार ना कहते हैं महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो कहते हैं पहला बेटा है ना, वो कहाँ पर होता है, वो लड़की के खुद के घर पे यानी मायके में होता है। तो कहते हैं सुद्धोधन और महामाया है ना, वो मायके के लिए जा रहे थे। और रास्ते में ही कहते हैं महामाया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, और जंगल में लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया।
और कहते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद महामाया उनकी माता की मृत्यु हो गई, तो छोटे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तो शुद्धोधन ने अपनी साली गौतमी प्रजापति से क्या कर ली? शादी। उसके कारण महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध कहलाए थे। और कौंडिल्य ऋषि ने ना एक भविष्यवाणी की थी, जब कुंडली दिखाई शुद्धोधन ने कहा या तो आपका बेटा सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब है ना, उनके पिता ने सोचा अगर सन्यासी बन गया तो तुम्हारा जो राजपाट है वो आगे कौन बढ़ाएगा। इससे ध्यान भटकाने के लिए महात्मा बुद्ध बचपन में ना एकांत में बैठना पसंद करते थे, तो शुद्धोधन ने ना उनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी कर दी। फिर इन महात्मा बुद्ध का यशोधरा से शादी होती है, एक बेटा होता है राहुल। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, लेकिन वो बंधन भी महात्मा बुद्ध को बांध नहीं पाया। 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष के कठोर तप के बाद महात्मा बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो महात्मा वो क्या कहलाए? बोधितव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये स्टोरी है ना, उससे भी आपका बहुत, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनका फेवरेट शिष्य आनंद होता था। आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश देने की आजादी दी। उन्होंने उनकी पहली जो महिला शिष्य थी उनकी मौसी गौतमी प्रजापति होती थी। एक वैशाली की नृत्यांगना अमरपाली ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अंतिम इनका शिष्य सुभद्र होता था। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो मतलब उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए। ये एक कहानी है ना, ये कंप्लीट बौद्ध धर्म का टॉपिक आपको समझा देगी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म है ना 563 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या होता था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता था। क्या होता था? शुद्धोधन होता था। और शुद्धोधन कहाँ के राजा होते थे? कपिल वस्तु के क्या होते थे? राजा होते थे। और एक बार आया महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? शाक्य वंश से था। इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। इनकी माता का नाम क्या होता था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया होता था। महात्मा बुद्ध की मासी, जिसे माँ जैसी बोलते हैं मौसी, तो इनकी मौसी का नाम क्या होता था? तो इनकी मौसी का नाम गौतमी प्रजापति होता था। और इन्होंने ही महात्मा बुद्ध को पाला, इसीलिए ये गौतम बुद्ध कहलाए। इनकी पत्नी का नाम क्या होता था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम होता था। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या होता था? बेटे का नाम क्या होता था? राहुल, जिसका अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। राहुल का एक बार अर्थ पूछा गया था, एक और बंधन क्या कहलाता है? राहुल कहलाता है। और महात्मा बुद्ध के ना कहते हैं घोड़े का नाम क्या था? कंटक। महात्मा बुद्ध के किसका नाम था? घोड़े का नाम था। और इनके सारथी का नाम क्या था? तो इनके सारथी का नाम छन था। और कई है ना छना भी कहते हैं। इनका क्या होता था? सारथी होता था। और महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम है ना, पहले गुरु इनके अलार कलाम थे। गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिनसे इनकी भेंट कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है। जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था वो महाजनपद था जिसमें सबसे पहले लोकतंत्र आया था। और इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र है ना, इनके दूसरे गुरु थे, जिनसे इनकी ना राजगृह में क्या हुई थी? भेंट हुई थी। ये प्यारे बच्चों इनका ना आप है ना इतना चीजें लिख लो। इतनी चीजों से एक क्वेश्चन मैं आपको बनता हुआ दिखा दूंगा। इतनी चीजें लिख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो महात्मा बुद्ध के ने ना अपना पहला वो सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहते हैं प्यारे बच्चों कि एक दिन ना महात्मा बुद्ध है ना अपने पार्क में बैठे हुए थे। कहाँ पर बैठे हुए थे? रिफ्रेश करना सर। महात्मा बुद्ध कहाँ पर बैठे हुए थे? पार्क में बैठे हुए थे। इन्होंने क्या देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। एक तो कहते हैं इन्होंने ना एक बूढ़ा आदमी देखा था। महात्मा बुद्ध ने क्या देखा था? एक बूढ़ा आदमी देखा था। और वो ऐसे बेंड करके लाठी के सहारे बूढ़ा आदमी चल रहा था, वो दुखी था। और दूसरा दृश्य महात्मा बुद्ध देखते हैं, एक बीमार आदमी था। बीमार आदमी वो था जिसको ना घर वालों ने निकाल दिया था। और वो है ना मतलब खांसता हुआ
जा रहा था। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने एक मृत आदमी को देखा। तो मृत आदमी है ना, तो वो तो प्यारे बच्चों इस संसार को छोड़कर चला गया था, लेकिन पीछे वाले क्या थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। और एक अंत में ना देखता है महात्मा बुद्ध है ना, एक सन्यासी को देखते हैं। किसको देखते हैं? सन्यासी को देखते हैं। और सन्यासी पूरी तरह क्या था, खुश था। क्या था? खुश था। जोर जोर से ना मतलब खुशी खुशी जा रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बूढ़ा आदमी भी दुखी था, बीमार आदमी दुखी था, मृत आदमी के घर वाले दुखी थे, खुश है तो कौन है? सन्यासी है। तो महात्मा बुद्ध को लगा कि जो सन्यास में सुख है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। इस दृश्य के बाद महात्मा बुद्ध जी ने क्या था, सन्यास लेने की सोची। हाँ सुनीता जी, उन्होंने क्या लेने की सोची? सन्यास लेने की। मतलब जो ये कलंदर बाबा होते हैं ना, मस्त कलंदर बाबा, और प्यारे बच्चों ये कटोरा लेकर चलते हैं, तो कई सोच लेते हैं ये भीख मांगने आए हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि उस कटोरे में अपना सब कुछ वो लौटा कर आए हैं। तो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कभी भी कवर देखकर बुक को हमें जज नहीं करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने किसका मतलब उन्होंने क्या सोचा, मैं क्या लूंगा? सन्यास लूंगा। तो महात्मा बुद्ध की है ना, कितने उम्र की में शादी हुई थी? 16 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई थी? यशोधरा से क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। और इनका एक बेटा होता है, बेटे का नाम राहुल रखा। और राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो बंधनों से जकड़ा हुआ था और एक और बंधन में मैं उलझ गया। तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या होता था? राहुल होता था। और 4 दृश्य के बाद महात्मा बुद्ध ने संन्यास लेने की क्या थी, सोची थी। और कहते हैं महात्मा बुद्ध का ना बचपन से ही ना एकांत में बैठते थे। तो शुद्धोधन ने को लगा कि कौंडिल्य ऋषि की है ना वो भविष्यवाणी क्या ना हो जाए, सत्य ना हो जाए, इसलिए इनकी जल्दी उम्र में क्या कर दी, शादी कर दी। और इस शादी के बाद है ना वो इनका ध्यान भटकाना चाहते थे, लेकिन इनका ध्यान नहीं भटका। तो प्यारे बच्चों, जब आप एक लक्ष्य की ओर जा रहे हो ना, और गालिब कहते थे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इन्होंने ठान लिया था कि मेरे को ना सच्चे ज्ञान की क्या करनी है, प्राप्ति करनी है। फिर कितनी भी बाधाएं आती वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और कहते हैं इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। और अलार कलाम से इनकी भेंट कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। जो वज्जी, मैंने बिहार का जो महाजनपद पढ़ाया, वज्जी की कैपिटल वैशाली, वैशाली में इनका क्या हुआ था? अलार कलाम। ये इनके क्या थे? फर्स्ट जो टीचर थे, गुरु थे। और दूसरे रुद्रक रामपुत्र, ये इनके क्या थे? दूसरे गुरु। इनसे इनकी भेंट कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, जिसको मैंने बताया था मगध महाजनपद की कैपिटल कौन सी होती थी? राजगृह, जिसे हम गिरिब्रज के नाम से जानते हैं। ठीक है। कौटिल्य वाप से क्या कहते हो? एंड महान इनके पहले 5 शिष्य थे। हाँ, पहले 5 उपदेश इसमें इन्होंने कहते हैं गजेंद्र जी, पहले 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिए थे? 5 उपदेश इन्होंने किसको दिए थे? 5 ब्राह्मणों को दिए थे। और इनका पहला शिष्य पूछा जाए ना तो वो आनंद होता था। क्या होता था? आनंद होता था। ठीक है। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला क्या दिया था? उपदेश। और पहला इनका शिष्य वो आनंद होता था। आनंद के कहने पर ना ये महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की आजादी देंगे गजेंद्र जी। ठीक है। तो इतना याद रख लेना, ये 4 दृश्य देखने के बाद ये क्या होंगे? सन्यासी होंगे। एक एग्जाम में इनको पूछा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था, यानी घर का त्याग किया था। ये क्रिया महाभी निष्कर्मण कहलाई थी। ये पेपर में आता है। इनके गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। और ये ना घोड़े से, ठीक है, घोड़े से है ना अपने घर से निकले थे। ये ना चाहते थे कि मतलब अपनी पत्नी और बेटे को बताकर जाए। इन्होंने देखा इनकी पत्नी और बेटा सो रहा है, और इन्होंने सोचा जब इनको बताएंगे ना तो वो आपको जाने नहीं देंगे। और महात्मा बुद्ध है ना वो वैसे ही घर से निकल गए। और इनको ना गुरु थे, ठीक है, अलार कलाम थे, रुद्रक रामपुत्र थे, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए। बोला मेरे को सच्चा ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो कहते हैं 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब ये 35 वर्ष के हुए ना, तो एक जगह है बोध गया। कौन सी जगह है? बोध
गया जगह है, बिहार में है, आज के टाइम में कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, एक पेड़ है प्यारे बच्चों जिसे पीपल का पेड़ बोला जाता है, और एक नदी थी जिसे फल्गु नदी कहा जाता है, और फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे इनको किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। इनको ये बोधितव, इन्होंने ना बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है, किसको प्राप्त कर लेना, बोधितव को प्राप्त कर लेना। तो ये इन्होंने बोधितव को प्राप्त कर लिया 6 वर्ष के कठिन तप के बाद। एक बार ना मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की उम्र में। पीछे से एक भाई ने खड़ा हाथ किया, बोला गुरुजी महात्मा बुद्ध को कैसे पता चला कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैं कोई महात्मा बुद्ध जी के कोई पास तो था नहीं, इतने अच्छे कर्म नहीं किए थे मैंने कि मैं उनके पास होता या मैं आनंद होता। तो प्यारे बच्चों, तो मैंने उनको कई चीजों के जवाब नहीं होते। मैंने कहा कि जब इंसान को फीलिंग आना बंद हो जाए ना, तो समझ लेना कि इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब तक आपके अंदर ये फीलिंग्स है ना, ये भावनाएं है, ये इमोशन है, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब है ना इंसान दुख में रोएगा नहीं, सुख में हंसेगा नहीं, उस टाइम है ना वो बोधितव को प्राप्त कर लेगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसको पता है मौत का आना अटल है, मौत क्या है, अंतिम में सत्य है, तो वो कभी दुखी नहीं होगा। तो महात्मा बुद्ध को देखो, इनका जन्म हुआ वो कहां पर हुआ, लुम्बिनी वन में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई। इन्होंने पहला उपदेश है ना वो सारनाथ में ये देंगे। और कहते हैं प्यारे बच्चों, इनको ना ज्ञान की प्राप्ति है ना वो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। किस पूर्णिमा को हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को ना इनको किसकी प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ, और वैशाख पूर्णिमा को इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यानी इनकी मृत्यु हुई। तो वैशाख पूर्णिमा को किस पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बने या ना बने याद रहना चाहिए, रिफ्रेश करना सर। वैशाख पूर्णिमा को ही किस पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी हमें छोड़कर चले गए, वो कौन सी पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा थी। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। और कहते हैं इन्होंने पहला उपदेश है ना महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश है ना कहते हैं सारनाथ में दिया। कहां पर दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। कहते हैं 5 ब्राह्मणों को ना इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और इनका पहला शिष्य है ना वो कौन माना गया था, आनंद है ना इनका पहला शिष्य माना गया। और एक बार बच्चों को उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। कहां पर दिए थे, कौशल महाजनपद की कैपिटल होती थी श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में दिए। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया ना, ये प्रक्रिया महाधर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। ये क्वेश्चन आएगा, महाधर्म चक्र परिवर्तन कौन सी क्रिया कहलाई थी, जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। और गृह त्याग की जो प्रक्रिया क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी, गृह त्याग की प्रक्रिया। सर क्या रीजनिंग की क्लास डेली नहीं होती है, 3-4 दिन प्यारे बच्चे होती है। वो टाइम टेबल का थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होती। 2-3 दिनों में लाइट का इशू समाप्त हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इतने आप कहते हो तो 10 क्लासें मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी दिलवा दूंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश मनीषा जी श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की महाजनपद की कैपिटल होती थी। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह प्रक्रिया महाधर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, महापरिनिर्वाण कहलाएगी। और गृह त्याग की प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण। ये तीनों प्रक्रियाओं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब बात आती है महात्मा बुद्ध की ना पहली महिला शिष्य कौन सी थी, तो इनकी पहली महिला शिष्य इनको 7 दिन के बाद जिसने पाला था, यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति थी। इनकी मौसी है ना
गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी कौन होती थी? गौतमी प्रजापति, इसीलिए ये गौतम कहलाए थे। तो गौतमी प्रजापति है ना, इनकी पहली महिला शिष्य होती थी। और कहते हैं एक वैशाली की नृत्यांगना होती थी, एक वैशाली की नाचने वाली होती थी, जिसका नाम होता था आम्रपाली। और आम्रपाली कहते हैं इतनी ज्यादा सुंदर थी कि हर कोई आम्रपाली से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। और आम्रपाली को किसी ने बताया कि कोई महात्मा बुद्ध आया है और वो जंगल में तप कर रहा है। तो आम्रपाली ने कहा ऐसे जो ढोंगी है ना वो सैकड़ों मैंने देखे हैं, और मैं इसका ना अभी है ना वो क्या कर देती हूँ, तपस्या को भंग कर देती हूँ। तो आम्रपाली वहां जंगल में नाचने लग जाती है। और जैसे ही इन्होंने महात्मा बुद्ध को मतलब आंखें खोलने पर क्या करना चाहती थी विवश, जैसे ही महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली ना, तो उनकी आंखों में इतना तेज था कि आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो दूसरों को लूटने आई थी वो खुद लूट कर चली गई, ऐसे थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बनना ना हर किसी के बस की बात है नहीं है, खुद को मिटाना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो महात्मा बुद्ध ऐसे थे जो आम्रपाली उन वो एक इशारा कर देना तो पूरे वैशाली में जाम लग जाया करता था। और वो आम्रपाली है ना महात्मा बुद्ध के वश में हो गई, क्योंकि महात्मा बुद्ध वो इंसान थे जो जीतना ही नहीं चाहते थे। और जो जीतना नहीं चाहता प्यारे बच्चों, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो जीतना ही नहीं चाहेगा तो आप हरा कैसे दोगे? ऐसे महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध बनना हर किसी के बस की बात है नहीं है। और जैसे सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। नमो बुद्धाय। हाँ सुनीता जी बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार पहले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनका जो शिष्य होता था ना आनंद, आनंद है ना ये इनका फेवरेट शिष्य होता था। और आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने कहते हैं महिलाओं को ना बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की क्या दे दी? आजादी दे दी। और महात्मा बुद्ध ने पहले ही कह दिया कि अगर महिलाएं इस धर्म में आएगी ना तो बौद्ध धर्म का एक दिन पतन हो जाएगा। लेकिन आनंद के कहने पर ना ये महिलाओं को प्रवेश करने से रोक नहीं पाए। तो ये पेपर में आता है किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बिना बौद्ध धर्म में आने की आजादी दी थी? आनंद के कहने पर दी। अब महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध का जन्म है ना वो किस से दिखाया जाता है? कहते हैं महात्मा बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था ना उस दिन क्या खिले थे? कमल खिले थे। तो कमल किसका प्रतीक है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और महात्मा बुद्ध ने ना जो गृह त्याग किया था ना वो किससे किया था? घोड़े से किया था। तो घोड़ा है ना, मैंने बताया था छना इनका सारथी था, कंटक इनका घोड़ा था। तो इनके गृह त्याग की घटना किससे दर्शाई जाती है? तो इनके गृह त्याग की घटना है ना वो किससे दर्शाई जाती है प्यारे बच्चों? इनके गृह त्याग की घटना है ना उसको किससे दर्शाया जाता है? घोड़े से दर्शाया जाता है। एक महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके लिए कौन सा रहेगा? ज्ञान प्राप्ति। आपको पता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है ना पीपल के पेड़ के नीचे हुई। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? पीपल का पेड़। और महात्मा बुद्ध का ना पद चिन्ह है ना, पद चिन्ह, ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा? स्तूप रहेगा। क्या रहेगा? स्तूप या महापरिनिर्वाण, ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के ना अवशेष स्तूप में रखे थे। महापरिनिर्वाण का प्रतीक कौन सा रहेगा? तो कौन सा रहेगा? स्तूप रहेगा। ये चार घटनाएं है ना आपसे पूछी जाएगी। महापरिनिर्वाण को किस में दर्शाया गया है? स्तूप में। जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल, पद चिन्ह स्तूप रहे गए। ज्ञान प्राप्ति पीपल से हाँ नीतू जी सही बोल रहे हो। सुनीता जी बिल्कुल सही आपका जवाब आ रहा है, ठीक है। अब पेपर में आता है महात्मा बुद्ध का ना अंतिम शिष्य कौन होता था? सुबुद्र होता था। महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन सा होता था? सुबुद्र महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य होता था। पुरुष शिष्य पहला पूछे तो आनंद होता था। वैसे 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध ने ना जीवन के ना 4 सत्य बताए थे। कितने सत्य बताए थे? 4 सत्य बताए थे। महात्मा बुद्ध ने ना जीवन के क्या बताए थे? 4 सत्य बताए थे। पहला सत्य है कि ये संसार है ना ये दुखों का घर है। संसार क्या है? दुखों का घर है। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। जो ये संसार है ना
वो क्या है, दुखों का घर है। ये सच्चाई है प्यारे बच्चों। और दुख एक बार ना, कहते हैं महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछ लिया कि दुख क्या होता है, तो प्यारे बच्चों दुख क्या होता है, एक स्थिति होती है जिससे आप जोड़ लोगे ना अपनी उस स्थिति से, तो आप दुखी रहना शुरू कर दोगे। और जब उस स्थिति से आप खुद को हटा लोगे ना, तो आप सुखी रहना शुरू कर दोगे। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि बाबा जी दुख क्या होते हैं। महात्मा बुद्ध एक स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं एक व्यापारी है ना, वो बहुत नामी गिरामी व्यापारी होता था, और वो अफ्रीका से ना एक ऐसी चीज लेकर आया जिसकी कीमत है ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और उसने वो चीज लाकर अपने नौकर को वो मूर्ति दे दी और कहा कि इस मूर्ति को संभाल कर रखना, इसकी कीमत ज्यादा है। नौकर वफादार था और एक दिन वो सफाई कर रहा था तो उससे वो मूर्ति टूट जाती है। तो वो स्वामी है ना, उसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर सोचता है कि नौकर तो ईमानदार है, वफादार है, उसको कुछ नहीं कहता। और उसके मालिक को, उस व्यापारी को सारी रात नींद नहीं आती है, और वो नौकर के कमरे में जाकर देखता है नौकर घोड़े बेच कर सो रहा था, खराटे ले रहा था। वो कहता है देखो कितने महंगी चीज तोड़ दी और आज ये खराटे ले रहा है। दूसरे दिन नौकर को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई मैं एक मूर्ति लेकर आया था, और वो मूर्ति की कीमत है ना करोड़ों में थी। और वो पता है आप मूर्ति मैं किसके लिए लेकर आया था? बोला बताओ स्वामी जी। बोला मैं मूर्ति वो तेरे लिए लेकर आया था कि तू कितना वफादार है। मैं वो तेरे को मूर्ति क्या दूंगा, जब तू नौकरी छोड़ेगा गिफ्ट में दूंगा। और इसके बाद अगले दिन ना वो सेठ बड़े आराम से सो रहा था, नौकर को नींद नहीं आई। तो वो क्या है, ये दुख क्या है, एक परिस्थिति है। जिस पहले है ना सेठ ने उस परिस्थिति से खुद को जोड़ा था, उसको नींद नहीं आई, उसने उससे हटा लिया, वो चैन से सोया, लेकिन नौकर को नींद नहीं आई। तो दुख क्या है, एक स्थिति होती है, उस स्थिति से आप जोड़ लोगे, दुखी हो जाओगे, साइड में हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो ये कहते हैं महात्मा बुद्ध ने कहा संसार दुखों का घर होता है। और दुख है ना ये अकेले नहीं आते, ये किस में आते हैं, समुदाय में आते हैं। ये बात है बहुत अच्छी बोली महात्मा बुद्ध ने। बोला दुख अकेले नहीं आएंगे, दुखों का क्या होगा, एक समुदाय होगा। ठीक है, आपने सुना होगा हमेशा उसी जगह चोट लगती है जहां पर पहले चोट लगी हो। ये सच्चाई होती है प्यारे बच्चों। आपको उंगली को आज अगर चोट लगी है ना, 1-2 दिन में देख लेना पक्का उसी जगह पर चोट लगेगी जिस जगह पहले चोट लगी हुई थी। ये हमेशा दुख है ना, ये अकेले नहीं आते, समुदाय में आते हैं। कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, वही वाली बात है। एक तो घर में आटा नहीं था, ऊपर से जो थोड़ा सा था उसमें पानी ज्यादा पड़ गया। तो वही बात है, जिस टाइम दुख आएगा ना तो ये एक समुदाय में आएगा। अकबर ने बिरबल से कहा था कोई ऐसी बात बताओ कि एक दुखी इंसान खुश हो जाए और एक सुखी इंसान उदास हो जाए। तो बिरबल ने कहा था राजा जी समय सदैव एक जैसा नहीं रहेगा। अब है ना कोई डांस कर रहा है, वो सोचे समय सदैव एक जैसा नहीं रहे, वो दुखी हो जाएगा। बोला तेरे को रोना पड़ेगा। और कोई दुखी है वो पढ़े समय एक जैसा नहीं रहेगा, उसको सांत्वना मिलेगी कि तेरा भी क्या आएगा, समय आएगा। तो समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। इन्होंने कहा संसार दुखों का घर है, दुखों का एक क्या है, समुदाय है। और दुखों का क्या है, निवारण का क्या रहेगा, मार्ग रहेगा। इन्होंने दुखों के निवारण का क्या बताया था, मार्ग बताया था। और इन्होंने कहा था दुखों का क्या है, निवारण संभव है। एक तो इन्होंने कहा था दुखों का निवारण संभव है, और एक दुखों के निवारण का क्या बताया था, इन्होंने मार्ग बताया था। तो महात्मा बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य बताए थे, 4 सत्य बताए थे। रिफ्रेश करना सर, महात्मा बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य बताए थे, 4 सत्य बताए थे। और कहते हैं महात्मा बुद्ध ने ना अष्टगामी मार्ग बताया था, अष्टगामी मार्ग बताया था सुखी होने का। ये 8 के 8 नहीं, महात्मा बुद्ध ने कहा था सम्यक ज्ञान होना चाहिए, इंसान को सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन होने चाहिए, सच्चे इंसान को क्या होने चाहिए, दर्शन होने चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए। ठीक है,
ये महात्मा बुद्ध ने क्या बताए थे? अष्टगामी मार्ग बताए थे। सम्यक इंसान का ना सम्यक क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के क्या बताए थे? इतना आएगा। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए थे? तब आपका आंसर होना चाहिए महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए अष्टगामी क्या बताए थे? मार्ग बताए थे। ये पेपर में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। एक बार पूछा गया महात्मा बुद्ध ने जीवन का यानी बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में ना बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति करना। निर्वाण की प्राप्ति करना जीवन का क्या होता है? अंतिम लक्ष्य होता है। या पहले किसको प्राप्ति करना? बोधि तव को क्या करना? प्राप्ति करना। और जीव निर्वाण की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म का क्या होता है? जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। और महात्मा बुद्ध को जब 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो बाद में वो क्या कहलाने लगे? शाक्य वंश से थे, इसलिए शाक्य मुनि कहा जाने लगा। तो पेपर में आता है महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज बताऊंगा। अर्नोल्ड ने इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। और महात्मा बुद्ध ने ना बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? त्रिरत्न होते हैं। बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं। एक तो होता है बुद्ध, ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चों धम्म, और एक होता है स्तूप। बुद्ध धम्म, ये पेपर में आता है संघ। बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ ये क्या होते हैं? बुद्ध यानी जिसको क्या मतलब बोधितव को प्राप्त करना या ज्ञान की प्राप्ति करना। नाइस प्रश्न हो सर आप, थैंक यू नीतू जी। अरे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आपके हो सकता है नेट वहां पर इश्यू, यहाँ पर तो लगभग सही चल रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही चल रही है ना मुकेश सर? ठीक है, सही चल रही है, ठीक है। तो एक है ना मतलब बुद्ध यानी बौद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति करना बुद्ध। और धम्म क्या होता है? जैसे सम्राट अशोक ने धम्म को अपना लिया था, यानी धर्म को अपना लेना। और संघ है ना, और बाद में उनके मतलब क्या है? अनुयायी मतलब क्या रहेंगे? संघ में रहेंगे, ठीक है। संघ में महिलाओं को भी प्रवेश करने की आजादी आनंद के कहने पर मिलेगी। तो इसमें बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ क्या रहेंगे? त्रिरत्न रहेंगे। अब प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, मैंने उनको क्या किया है? शॉर्ट लिस्टेड किया है। एक बार पूछा था कि जो ये बौद्ध धर्म है ना, ये कैसा धर्म है प्यारे बच्चों? नास्तिक धर्म है। बौद्ध धर्म कैसा धर्म है? नास्तिक धर्म है। ये ईश्वर के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। ये ईश्वर के अस्तित्व में कौन सा धर्म विश्वास नहीं रखता प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म है ना, वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। और हालांकि बाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आप पढ़ोगे, जैसे चौथी बौद्ध संगति होगी ना 78 ईस्वी में, वो तो मृत्यु के बहुत बाद होगी। 483 ईस्वी में पहली बौद्ध संगति हुई। तो चौथी बौद्ध संगति में ना बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, हीनयान महायान। जो महायान की शाखा है ना, उन्होंने महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति पूजा क्या कर दी थी? शुरू कर दी थी। लेकिन बौद्ध धर्म कैसा धर्म था? ये नास्तिक था, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। और प्यारे बच्चों 4 बौद्ध संगतियों से क्वेश्चन पक्के आएंगे। एक टेबल बना लेना, यहां पर तो क्या कर लेना? बौद्ध संगति लिख लेना कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुई थी, बौद्ध संगति। और दूसरे स्थान पर लिख लेना वो बौद्ध संगति कब हुई। और तीसरे पर लिख लेना किसके किसके समय में हुई। और चौथे में लिख लेना कहां पर हुई, किसके समय में हुई और कहां पर हुई, ठीक है। और 5वें में लिख लेना उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और छठे में लिख लेना उसका विशेष क्या है। इस टेबल को भी पढ़ लोगे ना तो कम से कम एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई, दूसरी 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व, और तीसरी प्यारे बच्चों 250 ईसा पूर्व है। कई किताबें है ना 255 ईसा पूर्व दिखाती है। और चौथी 78 ईस्वी में हुई थी। एकमात्र बौद्ध संगति जो ईस्वी में हुई पहली है ना, ये क्या थी? इसमें मतलब ये आप लिखना तो यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नंबर लिख लो 1 2 3 4। ये 4 बौद्ध संगतियां हैं। ये उल्टा लिख लिया वो आप ठीक कर लेना। 483 में दूसरी, 383 में तीसरी, 255, चौथी 78, ठीक है।
तीसरी वैसे 250 ईसा पूर्व हुई थी, किताबें 255 भी दिखाती है, दोनों में एक आएगा। किसके समय में हुई? पहली है ना, किसके समय में हुई थी प्यारे बच्चों? आजाद शत्रु के समय में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? आजाद शत्रु के टाइम में हुई थी, राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी है ना काला शोक के टाइम में हुई थी, और दूसरी कहां पर हुई थी? वैशाली में। याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तीसरी है ना सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी, और सम्राट अशोक के टाइम में कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी सम्राट अशोक के टाइम में? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी है ना कनिष्क के टाइम में हुई थी, कनिष्क के टाइम में हुई थी, और ये कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहां पर रहेगा? ये कश्मीर में रहेगा। कहां पर रहेगा कुंडल वन? कश्मीर में रहेगा। अध्यक्ष है ना पहले में कहते हैं महाकश्यप थे। महाकश्यप क्या होते थे? पहले में महाकश्यप अध्यक्ष होते थे। और दूसरे में कहते हैं प्यारे बच्चों, एक में मोगलीपुतिस होते थे, एक में असव घोष होते थे। ठीक है, 483 मेरा महाकश्यप अजात शत्रु। बिल्कुल सुनीता जी आपने सही जवाब दिया। दूसरे में सभागामी होते थे। कौन होते थे? सभागामी होते थे। और तीसरे में मोगली पुत्तिस। तीसरे में मोगलीपुत्तिस था, मोगलीपुत्तिस। ठीक है, और चौथे में क्या था? ठीक है, चौथे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। चौथे में के सभागामी काला शोक, बिल्कुल सही कह रहे हो। और चौथे में कौन होता था प्यारे बच्चों? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते थे। पेपर में ये दोनों आया। वसुमित्र अध्यक्ष होता था और असव घोष उपाध्यक्ष होता था। वसुमित्र क्या होता था? अध्यक्ष होता था, और असव घोष है ना ये क्या होता था प्यारे बच्चों? उपाध्यक्ष होता था। तो इसमें एकमात्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों है। और पहली में क्या था? पहली के टाइम में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरी के टाइम में कहते हैं बौद्ध धर्म में ना विभाजन के क्या मिल गए थे? संकेत मिल गए थे। हालांकि विभाजन है चौथी बौद्ध संगति के बाद होगा। और तीसरी में कहते हैं अभिधम पिटक की रचना हुई थी। बताऊंगा अभिधम पिटक क्या होता है। और चौथी में ना बौद्ध धर्म दो पार्ट में बंट गया, हीनयान और महायान। अब ये टेबल याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है। पहली 483 टेबल को इस फॉर्मेट में पढ़ने की आदत डालो। पहली 483, दूसरी 383, और तीसरी 250 ईसा पूर्व, और एकमात्र चौथी है जो 78 ईस्वी में हुई। पहली अजात शत्रु के टाइम में, दूसरी काला शोक के टाइम में, तीसरी जो आप सम्राट अशोक के टाइम में, चौथी कनिष्क के टाइम में, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में, पहले में महाकश्यप, दूसरे में सभागामी, तीसरे में मोगलीपुत्तिस, चौथे में वसुमित्र और अध्यक्ष और असव घोष उपाध्यक्ष। पहले में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, दूसरे में विभाजन के संकेत मिले, तीसरे में अभिधम पिटक की रचना हुई, चौथे में हीनयान और महायान में दोनों में बंट गया। अब गुरुजी ट्रिक से कैसे याद कराएंगे? ट्रिक से याद करा दूंगा। और जिसका ना शादी के बाद घर पर राज चलता है ना, तो वो तो चंद्रशेखर आजाद से भी ज्यादा क्या है? आजाद है। यानी वो क्या है? महान है। शादी के बाद घर पर राज चलना हर किसी के बस की बात है नहीं है। तो जिसका राज चलता हो घर पर शादी के बाद वो आजाद है, वो महान है। ठीक है, तो उसने महापरिनिर्वाण यानी सब कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरे में वैशाली में साली कैसी थी? काली थी। हरियाणा वालों को तो सब चलेगा, काली हो गोरी हो, क्योंकि आंकड़ा ही गड़बड़ है। साली कैसी? काली। और जिसकी साली ना होना तो वो गम में डूबा रहता है, तो सभागामी इसका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। तीसरा, हर किसी को किस जैसा पुत्र चाहिए? सम्राट अशोक जैसा पुत्र चाहिए। तो सम्राट अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में, और देखो पुत्र पुत्तिस से याद कर लोगे। और चौथा कैसे कनिष्क, कैसे कुंडलवन और कैसे कश्मीर। तीसरी कनिष्क के टाइम में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और कनिष्क है ना सबका मित्र था, और कनिष्क घोड़ा रखता था असव घोष। याद कर लोगे, ये टेबल याद कर ली ना तो भी एक क्वेश्चन आपका याद हो जाएगा। बिल्कुल सिनुता जी आप सही जवाब है दे रहे हो सभी चीजों का। तो ये चीजें है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आगामी एग्जाम में देख लेना
क्वेश्चन 100% आएंगे। पहली 483 ईसा पूर्व में आजाद शत्रु के टाइम में राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। दूसरी 383 ईसा पूर्व हुई राजगृह में, जो मतलब वैशाली में हुई, किसके टाइम में, काला शोक के टाइम में हुई थी। और इसमें सभागामी क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। इसमें विभाजन के क्या मिले थे संकेत। तीसरी 255 ईसा पूर्व माना किताबों ने, लेकिन 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र अध्यक्ष होते थे। अभिधम पिटक की रचना हुई थी, ये पेपर में आता है। चौथी 78 ईस्वी में कनिष्क के टाइम में कुंडल जो कुंडल वन में हुई थी। और इसमें ना दो थे, एक अध्यक्ष था वसुमित्र अध्यक्ष था और असव घोष क्या था, इसका उपाध्यक्ष था। और बौद्ध धर्म में 2 पार्टों में बंटेगा, हीनयान और महायान। ये पेपर में पक्का आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म कैसा धर्म था, नास्तिक धर्म था। ये टेबल है ना, अच्छे से आप याद कर लेना, इस टेबल से ही क्या बनेंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, एक बार रिफ्रेश करना सरकों में। अब बात आती है प्यारे बच्चों, जो 2 भागों में बंट गया, हीनयान और एक है महायान। हीनयान और महायान, इनमें आपको अर्थ समझना है। हीनयान है ना, ये प्यारे बच्चों रूढ़िवादी थे। क्या थे, रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी है ना, वो कभी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। ये परिवर्तन को क्या नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। और ये है ना, ये किसको स्वीकार करते थे, परिवर्तन को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। और जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा ना प्यारे बच्चों, वो लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, अब जैसे नोकिया था, उसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, डायनासोर हो गया ना। किसी टाइम में सैमसंग से ज्यादा नोकिया की डिमांड थी। और प्यारे बच्चों, आप भी खुद को अपडेट नहीं करोगे ना, तो आप भी डायनासोर हो जाओगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये महायान परिवर्तन को स्वीकार करता था, हीनयान परिवर्तन रूढ़िवादी था, यानी परिवर्तन को ये स्वीकार नहीं करता था। और दूसरा है ना, ये ना हीनयान है ना, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता था। लेकिन ना केवल क्या कहते हैं, वो महापुरुष थे, लेकिन ये इन्होंने महात्मा बुद्ध को अवतार माना था, यानी क्या माना था, भगवान माना था। अब भगवान होगा तो मूर्ति पूजा होगी ना। ये महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, तो ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो महायान शाखा में मूर्ति पूजा क्या हो गई, शुरू हो गई। और इन्होंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की क्या की थी, मूर्ति पूजा क्या की थी, शुरू। तो मूर्ति पूजा शुरू होगी ना, तो किसी शैली में होगी ना, तो गांधार शैली। तो गांधार शैली को ना किस धर्म से जोड़ा गया था, बौद्ध धर्म से। किस शैली को जोड़ा गया था, गांधार शैली से बौद्ध धर्म को जोड़ा गया था। ये आगामी एग्जाम में आपसे आ सकता है कि गांधार शैली से बौद्ध धर्म को। और प्यारे बच्चों, हीनयान शाखा को मानने वाले हैं ना, आपको मिल जाएंगे दक्षिण भारत में। कहां पर मिलेंगे, दक्षिण भारत में मिलेंगे, दक्षिण भारत में मिलेंगे। ठीक है, और श्रीलंका में मिलेंगे, थाईलैंड में मिलेंगे। वो आज भी है ना, मतलब किसको मानते हैं, हीनयान को। और जो उत्तर भारत है ना, हमारा नॉर्थ इंडिया है और चीन है, वो किसको मानता है, वो किसको मानता है प्यारे बच्चों, वो महायान शाखा को मानता है। यानी वो परिवर्तन को क्या करता है, स्वीकार करता है। बुक नोट्स मिल जाएंगे गुड़िया, नोट सेक्शन में देख लेना, नोट्स डलवा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ जी के भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर इकट्ठे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये श्रीलंका थाईलैंड में दक्षिण भारत में हीनयान है, महायान है, जो परिवर्तन को स्वीकार करते थे। तो मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी। और उत्तर भारत चीन में मिल जाएंगे। और सम्राट अशोक है, ये पेपर में पूछा जाता है, सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था। तो सम्राट अशोक है ना, वो बौद्ध धर्म को मानता था। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। और एक सम्राट अशोक का बेटा होता था महेंद्र, और एक होती थी बिटिया संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को सम्राट अशोक ने ना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ये पेपर में आता है, महात्मा ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा जो सम्राट अशोक के बेटा बेटी थे, इनको कहाँ पर भेजा था। तो इनका प्रचार करने के लिए महात्मा बुद्ध ने श्रीलंका भेजा था महेंद्र, और संघमित्रा को कहां पर भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कहां पर भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और एक है ना जो बिंबिसार होता था ना, हर्यक वंश का जो संस्थापक होता था बिंबिसार, ये भी किस धर्म को मानता था? कहते हैं प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म को मानता था। और बिंबिसार ने ना अपना एक राजवेद भेजा था महात्मा बुद्ध जब बीमार हो गए थे, ये पेपर में आएगा। उस वेद का नाम क्या था? जीवक था। बहुत बार ये प्यारे बच्चों एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन कहूं तो गलत है नहीं होगा, ठीक है, ये पेपर में पक्का आएगा। आप जो भी ट्रिक करवाते हो वो सब याद हो जाता है। थैंक यू नीतू जी, मनीषा जी थैंक यू गुड़िया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये आपका प्यार है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये राजवेद का नाम पूछा था, जीवक था, जो महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पेपर में पक्का आएगा। एक आता है कि बौद्ध धर्म में किसकी महत्ता? एक चैत्य स्तूप विहार, ठीक है। एक होता है बौद्ध धर्म में प्यारे बच्चों चैत्य होता है, एक बौद्ध धर्म में स्तूप होता है और एक बौद्ध धर्म में विहार होता है, ठीक है। एक चैत्य होता है, एक स्तूप होता है और एक विहार होता है। इन तीनों से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया था। चैत्य से आया था, जहां पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं ना, उस स्थान को क्या बोलते हैं? चैत्य बोला जाता है। जहां पर बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, उस स्थान को चैत्य बोला जाता है। स्तूप में ना, जिसकी ना बौद्ध धर्म में ना शरीर के अवशेष रखे जाते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में शरीर के जो अवशेष हमारे बच जाते हैं उनको जिस स्थान पर रखते हैं ना, उस स्थान को क्या बोला जाता है? स्तूप बोला जाता है। विहार, जहां पर ये निवास करते हैं बौद्ध धर्म के लोग, जहां पर ना निवास करेंगे ना, उस स्थान को क्या बोला जाएगा? उस स्थान को निवास स्थान बोल सकते हो, निवास स्थान। तो निवास स्थान है ना, वो उनको क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? विहार कहा जाएगा। तो चैत्य स्तूप विहार किस में रहेंगे? तो चैत्य स्तूप है ना, विहार है ना, ये याद कर। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू गुड़िया। चैत्य, चैत्य जहां पर बौद्ध धर्म के लोग पूजा करेंगे उस स्थान को चैत्य कहा जाएगा। जहां बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाएंगे उस स्थान को स्तूप कहा जाएगा। और जहां पर बौद्ध धर्म के लोग निवास करेंगे उस स्थान को क्या कहा जाएगा? विहार। ये पेपर में आया था प्यारे बच्चों। और एक 3 घटना याद कर लेना। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, ये प्रक्रिया ना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। और महात्मा बुद्ध को ना जो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया, ये प्रक्रिया महाधर्म चक्र परिवर्तन कहलाई थी। और महात्मा बुद्ध की 463 ईसा पूर्व मृत्यु, 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में। ये प्रक्रिया महापरिनिर्वाण कहलाई थी, महापरिनिर्वाण कहलाई थी। जो महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हुई थी ना, ये प्रक्रिया कौन सी कहलाई थी? महापरिनिर्वाण कहलाई थी। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी? कुशीनगर, जो मल्लों की क्या होती थी? मल्लों की राजधानी होती थी कुशीनगर। वहां पर महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये पेपर में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। एक है बौद्ध साहित्य है ना, पेपर में आया था, किस भाषा में लिखे हुए थे? तो बौद्ध साहित्यों की भाषा है ना वो पाली होती थी। ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, बौद्ध साहित्यों की भाषा कौन सी होती थी? तो बौद्ध साहित्यों की जो भाषा होती थी पाली भाषा होती थी, ठीक है। जैसे जैन साहित्यों की भाषा पूछेंगे ना, जैन साहित्यों की भाषा कौन सी होती थी? तो जैन साहित्यों की भाषा प्यारे बच्चों प्राकृत होगी। और मैंने कहा था बौद्ध एक ग्रंथ होता था अंगुत्तर निकाय। कौन सा होता था? अंगुत्तर निकाय। उसमें किसकी जानकारी मिलती थी? 16 के 16 महाजनपदों की क्या मिलती थी? जानकारी मिलती थी। किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती थी? अंगुत्तर निकाय में 16 के 16 महाजनपदों की क्या मिलती थी? जानकारी मिलती थी। सर वो रिफ्रेश करना। और बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां बनेगी ना, उसको क्या कहा जाएगा? गांधार शैली। तो गांधार शैली का संबंध किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म। जैसे एलोरा की गुफा है, उसमें भी गांधार शैली का क्या मिला था? वर्णन मिला था। एक एग्जाम में पूछा गया था कि एक है ना 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में ना एक नई शाखा आई थी। 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में नई शाखा आई थी, उसे कहा जाता था वज्रयान शाखा। ये भी बौद्ध धर्म की शाखा थी, इतनी फेमस नहीं हुई। ये कहते हैं गुप्त वंश के टाइम में आई थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों इसमें ना क्या आ गए थे? कर्म कांड आ गए थे।
लोग है ना इसमें भी जादू टोनों में विश्वास रखते थे। मैंने कहा था उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड आए, जादू टोने आए, तब है ना लोगों ने क्या अपनाया था, वो जातक कथा वाला भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है। आप प्राकृत जैन की होती थी अनुराधा जी, ठीक है। तो ये कर्म कांड जादू टोना करने लग गए थे ना, कौन सी शाखा, बज्रयान। तो लोगों का बौद्ध धर्म से विश्वास उठ गया। इन्होंने कहा था इससे तो अच्छा हमारा पुराना धर्म था, इसलिए लोग है ना बौद्ध धर्म, इतना बड़ा विशाल धर्म का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि अगर महिलाएं आ गई तो इसलिए बौद्ध धर्म एक दिन पतन हो जाएगा। तो आनंद के कहने पर महिलाओं को अनुमति दी। और किस शाखा के बाद बौद्ध धर्म का पतन हो गया, तो आप कहोगे छठी, ये ईस्वी है, 6ठी से 8वीं ईस्वी। और बौद्ध धर्म आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, 563 ईसा पूर्व हुआ। प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, हाँ वो मथुरा कला के अंतर्गत है, लेकिन उनकी शैली पूछी जाती है गांधार शैली। ठीक है, ये शैली अलग होती है गुड़िया। ठीक है, ये आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आए। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म की कहानी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। एक एग्जाम में आया था बोधि तव को प्राप्त करना बौद्ध धर्म का क्या होता है, लक्ष्य होता है। बौद्ध धर्म का लक्ष्य है ना बोधि तव को क्या करना, प्राप्त करना। और जो बोधि तव को खुद प्राप्त कर लेता है ना, यानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करने में क्या करवाएगा, मदद कराएगा। तो बोधि तव को प्राप्त करना बौद्ध धर्म का क्या था, परम लक्ष्य, या निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म का क्या था, परम लक्ष्य था। एक बार पूछा गया था बौद्ध साहित्य को क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध साहित्य है ना, यह क्या कहलाता है, ये पेपर में पक्का आएगा प्यारे बच्चों। बौद्ध साहित्य ये क्या कहलाता है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में है, पाली भाषा में। यह क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। एक है प्यारे बच्चों, जैसे पूछा जाता है सुत्त पिटक होता है, एक होता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक होता है, एक होता है विनय पिटक, विनय पिटक होता है, एक होता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। इनसे तीनों से क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तीनों से क्वेश्चन आएगा। एक बार सुत्त पिटक से ये क्वेश्चन आया था कि महात्मा बुद्ध के ना जो उपदेश है ना वो किस में है, सुत्त पिटक में है। और महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के ना नियम पूछे ना, वो किस में रहेंगे, विनय पिटक में। और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है ना, वो किस में रहेंगे, दार्शनिक विचार है ना, अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगति में सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी। तो बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ये पेपर में पक्का आएगा कि बौद्ध साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सुत्त पिटक होता है, सुत्त पिटक में क्या होते हैं, उपदेश होते हैं। विनय पिटक में नियम होते हैं। अभिधम पिटक में दार्शनिक विचार। याद कैसे करोगे, उपदेश। ठीक है, उपदेश महात्मा बुद्ध के उपदेश किस में होंगे, सुत्त, यानी सत्य, सुत्त माने सत्य, सत्य उपदेश कौन देते थे, महात्मा बुद्ध। विनय नियम, देखो विनय, नए से विनय और नए से नियम, ये सीटेट में क्वेश्चन आया था, रट लेना कि विनय पिटक में क्या होंगे, नियम होंगे। और अभिधम पिटक यानी महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था, तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार है ना किस में मिलेंगे, अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के क्या मिलेंगे, दार्शनिक विचार। छोटी छोटी चीजों को ना कनेक्टिविटी बनाना सीख लो प्यारे बच्चों, कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। ये पेपर में आया था। अब कहते हैं एक बार पूछा गया था जातक कथाओं से, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, जातक कथाओं, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है। तो प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म से जातक कथाओं का क्या रहेगा, संबंध रहेगा। और जातक कथा है ना कहते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन और महात्मा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म पर आधारित है। महात्मा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म पर, महात्मा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म पर आधारित कथाओं का, ये रट लेना, महात्मा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्म पर आधारित कथाओं को क्या कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म। त्रिपिटक में क्या मिलेगा सर, ये महात्मा बुद्ध के ना ये त्रिपिटक, 3 पिटक होते हैं नीतू जी। ठीक है,
जैसे आप पूछोगे सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश मिलेंगे, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के नियम मिलेंगे, और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक या बौद्ध धर्म के दार्शनिक के विचार मिलेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म और पुनर्जन्मों पर आधारित कहानियों को क्या कहलाती है, जातक कथाओं में मिलता है। एक है प्यारे बच्चों बौद्धों का रामायण से आया था बुद्ध चरित्र, ठीक है, जो किसने लिखी थी, असव घोष ने। बुद्ध चरित्र पेपर में आता है, बुद्ध चरित्र के राइटर कौन थे, असव घोष होते थे। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, असव घोष ने लिखी थी। ये पेपर में आता है, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, असव घोष ने लिखी थी। इसे ना रामायण ऑफ बोधा, ठीक है, बौद्धों का क्या कहा जाता है, रामायण कहा जाता है। रट लेना, ये क्वेश्चन 101% बनेगा। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, तो बुद्ध चरित्र इज रिटन बाय असव घोष। इसे क्या कहा जाता है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो बौद्धों का रामायण क्या रहेगी, बुद्ध चरित्र। ये किसने लिखी थी प्यारे बच्चों, असव घोष ने बुद्ध चरित्र लिखने का काम किया, जिसे बौद्धों का क्या कहा जाता है, रामायण कहा जाता है। एक सौंदरानंद लिखी थी, सौंदरानंद भी है ना, असव घोष ने लिखी। मैंने कहा था चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना 78 ईस्वी में, कनिष्क के टाइम में, कुंडलवन कश्मीर में। उसमें जो वसुमित्र था ना, वो तो था अध्यक्ष, और असव घोष था क्या था, उपाध्यक्ष था। ये पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा। ये असव घोष ने सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र की क्या की थी, रचना की थी। एक बार पूछा था मिलिंद पन्नो, ये किसकी थी, मिलिंद पन्नो, ये नागसेन ने लिखी थी। मिलिंद पन्नो ये किसकी पुस्तक होती थी, नागसेन की पुस्तक होती थी। किसकी होती थी, नागसेन की पुस्तक होती थी। प्यारे बच्चों, जब मैं प्राचीन भारत आपको पढ़ाऊंगा ना, तब ये अभी चल ही रहा है और आगे पढ़ाऊंगा ना, तो एक राजा होता था मीनांडर। आप है ना, आप वैसे ही मीनांडर को समझ रहे हो, और कहते हैं ये मीनांडर था ना, ये सिकंदर से भी ज्यादा क्या था, शक्तिशाली था। आप सिकंदर को महान बताते हो, ये मीनांडर है ना, ये सिकंदर से ज्यादा इसने विजय प्राप्त की थी, इस मीनांडर ने। लेकिन जब ये नागसेन ने मिला ना, तो नागसेन ने कहा कि आप राजा जी बौद्ध धर्म को अपना लो। तब कहते हैं प्यारे बच्चों, मिलिंद और नागसेन के बीच में वार्तालाप को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। जो नागसेन राजा था ना, उससे मीनांडर क्वेश्चन पूछ रहा है, और नागसेन उनका क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है। और उसके बाद ना मीनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों अहिंसा में क्या रखता है, विश्वास रखता है। और सम्राट इतिहासकार ये मानते हैं कि सम्राट अशोक ने ना जब 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध जीता ना, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। और सम्राट अशोक ने कहा कि मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। और इतिहासकार कहते हैं कि सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना मौर्य वंश के पतन का क्या बना था, कारण बना था। क्योंकि सम्राट अशोक के बाद जो भी राजा आए थे ना बौद्ध धर्म में, मौर्य वंश में, उन्होंने भी किसको अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसीलिए कहते हैं पुष्यमित्र शुंग है ना, वो बृहदर्थ मारना नहीं चाहता था। वो कहता था कि राजा जी, दूसरे देशों ने हम पर आक्रमण कर दिया, विदेशी ताकतों ने, लेकिन बृहदर्थ ने एक्शन नहीं लिया। तब है ना पुष्यमित्र शुंग ने अपना सेनापति धर्म निभाया और अपने राजा की हत्या कर दी। और किसकी स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वो सम्राट अशोक वगैरह हम पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा। सर कमेंट रिफ्रेश करना। तो मीनांडर और ये नागसेन की मतलब वार्तालाप किस में रहेगा, मिलिंद पन्नो में रहेगा। तो नागसेन और मीनांडर, नागसेन के कहने पर मीनांडर ने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया। पेपर में आएगा किसके कहने पर, सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। ये पेपर में आया था। एक बार आया था एडविन अर्नोल्ड एक व्यक्ति होता था, एडविन अर्नोल्ड, ठीक है। इस व्यक्ति ने ना कहते हैं महात्मा बुद्ध को क्या कहा था, इस व्यक्ति ने कहा था ये कोई आम इंसान नहीं था, ये तो क्या था, लाइट ऑफ एशिया था। ये पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा कि किसने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी। तब आपका आंसर होगा एडविन अर्नोल्ड वो व्यक्ति था प्यारे बच्चों जिसने ना महात्मा बुद्ध को कहा कि कोई साधारण आदमी नहीं है, ये लाइट ऑफ एशिया है, एशिया का ज्योतिपुंज है, ठीक है। जैसे तभी तो कहा जाता है
हमने उनको बुद्ध दिया, उन्होंने हमको युद्ध दिया। तो ये चीन धर्म है ना, ये ना भारत से ही ना, जो चाइना में बौद्ध धर्म है ना, ये भारत से ही गया है। और हमने तो उनको महात्मा बुद्ध दिया और उन्होंने हमें क्या दिया, युद्ध दिया। तभी वो चीज ये क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी। तो एडविन अर्नोल्ड ने इनको क्या कहा था, लाइट ऑफ एशिया कहा था। ये पेपर में पक्का आएगा। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता है ना, किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता प्यारे बच्चों राजा राम मोहन रॉय को ना भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। वो पूछेगा भारतीय पुनर्जागरण का पिता तो राजा राम मोहन रॉय रहेंगे, लेकिन लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये पेपर में आएगा कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा किसने दी थी, तो एडविन अर्नोल्ड ने ना महात्मा बुद्ध को किसकी संज्ञा दी थी, लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी थी। या महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया था, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। ये पेपर में ना अब आपको लग रहा है सर डीप करा रहे हैं। प्यारे बच्चों आप एक एग्जाम की तैयारी कभी मत किया करो, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। आप ऐसी जीके तैयार कर लो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत है नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक एग्जाम की कभी भी आप तैयारी मत करना, कम से कम है ना 4-5 आप दिमाग में, हर स्टूडेंट लाइफ में ना हर कोई एक मतलब फॉर्म भरना चाहिए और एग्जाम देना चाहिए। सर का हॉलीडे है, कौन से सर का हॉलीडे किट्टू बता रहे हो आप, ठीक है। तो ये याद कर लेना, आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। अब प्यारे बच्चों जैसे बौद्ध धर्म है ना, इसके पतन का कारण कौन सी शाखा थी, वज्रयान। और वज्रयान शाखा में क्या आ गया था, कर्म कांड आ गया था, जादू टोने आ गए थे और इसी कारण इसका पतन हो गया। तो इससे रिलेटेड है ना मैं कम से कम 20 क्वेश्चन लिखूंगा जो आज तक है आए हुए हैं। एक तो है ना महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा जाएगा, 563 ईसा पूर्व आएगा, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, लुम्बिनी वन में हुआ। जो कपिल वस्तु होती थी, उनके पिता कपिल वस्तु के राजा होते थे और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी क्या है, याद कर लेना। महात्मा बुद्ध ने कुशी प्राण त्याग दिए। पिता का नाम आए सुद्धोधन है, सुद्धोधन है, जो कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे। वंश पूछे तो शाक्य वंश, इसीलिए महात्मा बुद्ध क्या कहलाए थे, शाक्य मुनि कहलाए थे। माता का नाम आए महामाया, जन्म के 7वें दिन मर गई। तो उन सुद्धोधन ने ना अपनी साली से शादी कर ली। तो महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम तो क्या था, महामाया, और मौसी का नाम क्या था, गौतमी प्रजापति। और महात्मा बुद्ध की मौसी के साथ है ना ये पहली क्या थी, महिला शिष्य होती थी। वैशाली की नृत्यांगना ने भी, अमरपाली ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। और कहते हैं इनकी ना शादी किससे हुई थी, यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध की यशोधरा था। और बेटे का नाम क्या होता था, राहुल होता था। घोड़े का नाम क्या होता था, कंटक होता था। और छन या छना क्या होता था, सारथी होता था। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण। और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले गुरु अलार कलाम होते थे जो इनसे वैशाली में मिले थे। और दूसरे गुरु इनके रुद्रक राम पुत्र होते थे जो इनसे मगध कैपिटल राजगृह में इनसे भेंट हुई थी। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे मिली। पहला उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में 5 साधुओं को दिया। पहला शिष्य कौन होता था, आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया। पहली महिला शिष्य इनकी मौसी गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति इनकी क्या होती थी, पहली महिला शिष्य इनकी मौसी होती थी। अंतिम शिष्य कौन होता था, सुबुद्र होता था। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या दिए थे, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। हाँ किट्टू संडे को हॉलीडे होता है गुड़िया, ठीक है। तो संडे को जितना भी डेटा आपका तैयार होना उसका आपको रिवीजन भी तो करना है, पढ़ने को भी। अब 10-10 घंटे क्लास होती है, कितना आपको ना, हमने तो आपको पूरा का पूरा क्या दे दिया है, स्टाफ दे दिया है। अब आप पर ये चीजें क्या करेगी, डिपेंड करेगी कि आप है ना इसको कितना यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ना खुद के लिए संडे को ना
जितना भी 6 दिन में जो चीजें होती है ना उनका आपको रिवीजन करना है। तो महात्मा बुद्ध है ना, कहते हैं प्यारे बच्चों, चार बौद्ध संख्या 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 या 250 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में पहली, अजात शत्रु के टाइम में राजगृह में दूसरी, कालाशोक के टाइम में वैशाली में तीसरी, सम्राट अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में चौथी, 78 ईस्वी में कुंडलवनी कश्मीर में, और पहली के टाइम में महाकश्यप, और दूसरी टाइम में सभागामी अध्यक्ष, तीसरी में मोगलीपुत्तिस, और चौथी में कौन थे अध्यक्ष, चौथी में कौन थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अशोक घोष उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये याद कर लेना। 563 ईसा पूर्व जन्म लुम्बिनी, और 483 कुशीनगर में मृत्यु। महा सही बोल रहे हो, 29 वर्ष की गृह उपदेश शारदा। सुनीता जी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। गुड़िया बहुत अच्छे आपकी पढ़ाई चल रही है, और बहुत से और भी कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, सारे कमेंट क्लास के दौरान प्यारे बच्चों मैं देख नहीं पाता, माफी चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है लाइव के दौरान मतलब कमेंट में खो गए तो बातें ज्यादा होती है, इसलिए कोशिश करता हूँ मैं कम से कम कमेंट लेने की। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीजें है ना आपको याद करनी है, लंबे टाइम तक याद रखने के लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आज का लेक्चर, और मैंने कहा था कल लेक्चर नहीं ले पाया, इसलिए आज ये लेक्चर लूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया है, और एलोरा की गुफाओं में भी बौद्ध धर्म की मूर्तियां है, गांधार शैली में, ये क्वेश्चन याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते बताना वीडियो आज की आपको कैसी लगी। लव यू ऑल।